नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबके समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज सभी कोई अस्त व्यस्त रहते हैं, जीवनचर्या जो है लोगों का व्यस्तता के ओर अग्रसर होते जा रहा है। इतना ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि लोग अपना आप तक को भूल चुके हैं, अपने शरीर का देखभाल नहीं कर सकते हैं। और शरीर का देखभाल नहीं करने से रोग भी लोगों में व्याप्त होते जा रहा है, रोग बढ़ रहे हैं और दिनचर्या में बदलाव होते होते शरीर के हर एक सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टम जो है काम नहीं करता है। इसलिए आज हम लोग आ रहे हैं। अक्सर लड़कों में, युवाओं में, युवतियों में मुहासों का बहुत दिक्कत हो जाता है, मुहासे कम उम्र में हो जाते हैं। तो मैंने बहुत दिन पहले भी देखा था कि मुहासों के लिए अगर आप यदि जैसे कि सिम्मल का गाछ का जो कांटा होता है, अगर उसे थोड़ा सा घिसकर उसका लेप जो है मुहासे के ऊपर लगाएंगे तो वो भी काफ़ी काम करता है। या फिर लाल चंदन को या चंदन को घिसकर उस लेप को भी अगर मुहासे के ऊपर में रात्रि को लगा के सोते हैं तो वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है, लाभ होता है। तो आज मुहासों के लिए हम कुछ कुछ उपायों को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। इन मुहासों से बहुतों का सुंदरता में खलल हो जाता है। सुंदर लड़के या लड़कियां देखने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, काला काला धब्बा हो जाता है मुहासों का। तो इस मुहासों के लिए हर दिन थोड़ा सा कम से कम 1-2 गिलास गर्म पानी पिएंगे सुबह सुबह प्रातः काल, और शौचादि से निवृत्त होकर जो है आप लोग कम से कम योगासन, व्यायाम, ध्यान ये सब करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होता है। चेहरे पे फुंसियों के रूप में मुहासे उभरते हैं। ये फुंसियां कीलों की तरह निकलती है, कुछ दिनों के बाद ये सख्त हो जाती है, उनमें मवाद पड़ जाता है। यदि पकने पर मुहासे को दबा दिया जाए तो लंबी चर्बी की कील निकलती है। अधिक मुहासे चेहरे पर होने पर उसकी चिकित्सा जरूरी है, क्योंकि ये चेहरे की त्वचा को भी मोटी और भद्दी बना देती है और धीरे धीरे काला टाइप का भी दिखने लगता है। तो लक्षण: चेहरे पर फुंसियों के रूप में मुहासे उभरते हैं। ये फुंसियां कीलों की तरह निकलती है, कुछ दिनों के बाद ये सख्त हो जाती है, उनमें मवाद पड़ जाता है और देखने में भी बहुत ही खराब लगता है। तो इन मुहासों को दूर करने के प्राकृतिक निदान क्या होता है? गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर एनिमा लें। भोजन में केवल उबली हुई लौकी या तोरई लें। चौथे दिन आटे के चोकर की रोटी खाएं। प्रतिदिन स्नान करते समय मुंह पर छप्पों की पानी की धार का प्रयोग करें। चेहरे पर मूलतानी मिट्टी का लेप लगाएं। सूखने पर मिट्टी की पपड़ी छुड़ाकर ठंडे पानी से चेहरे धो लें। 1 चम्मच मसूर की दाल, आधा चम्मच सरसों के दाने तथा 2 बादाम, तीनों को मिक्स बारीक पीसकर नींबू के रस में मिला लें। इस उपटन को चेहरे पर लगाएं। सूखने पर ताजे पानी से मुंह धो लें। दूध में चंदन और हल्दी पीसकर रात को शरीर तथा चेहरे पर मलें। सुबह स्नान कर लें। इससे भी जो है मुहासे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सब्जियां उबाल कर खाएं या उनका रस भी पी सकते हैं। थोड़ा आप यदि सूप बनाकर पीते हैं, जैसे कि आप गाजर हुआ, उसके बाद चुकंदर हुआ, चुकंदर मतलब बीट्स बोलते हैं, लाल टाइप का होता है, गाजर, चुकंदर, और अभी जैसे कि उपलब्ध होता है आप लोगों का आंवला और जो है आपका टमाटर, इन तीनों को थोड़ा सा आधा बॉयल कर लेंगे। और मिक्सर होता है अगर जिनके भी यहाँ पर, तो उन मिक्सरों को में इसे थोड़ा बॉयल करके जो पानी बचता है उसी पानी को आप जो है इस पानी को में ही डालकर उस सूप को बना लेंगे और उसी का कम से कम 1-2 कप सूप का हर दिन पिया करेंगे सुबह प्रातः काल नाश्ते से पहले। तो चेहरा भी आपका लाल हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा और मुहासे भी जो है काफ़ी हद तक आपका दूर हो जाता है।
तो इन सभी उपायों को आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। छुहारे की गुठली सिरके में घिसकर मुहासों पर लगाएं। 1 घंटा बाद ठंडे पानी से धो लें। केवल 3-4 दिन के प्रयोग से मुहासे नष्ट हो जाते हैं। दही में थोड़ी सी मलाई या मक्खन मिलाकर लगाने से भी मुहासे दूर होते हैं। शहद में प्याज का रस मिलाकर लगाने से भी कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। तो इन सभी अभ्यासों को और इन सभी चीज़ों को करने से काफ़ी हद तक मुहासे जो है ठीक हो जाते हैं। प्राणायाम में आपका भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और हर दिन खाने के बाद कम से कम वज्रासन में तो अवश्य बैठे। वज्रासन का स्थिति ये बनता है, ये स्थिति में बैठेंगे और थोड़ा ध्यानात्मक आसन में, जैसे कि दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इस तरह से लेकर बैठना है और थोड़ा सा काफी पाँव को इस तरह मोड़ लेंगे। इससे पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद आइए हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का यौगिक उपचार में मुहासे विशेष रूप से पेट में कब्ज के रहने के कारण उत्पन्न होता है। पेट में कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इन कॉन्स्टिपेशन से जो है आंतों में जो है गैस उत्पन्न होता है। गैस उत्पन्न होने से जो है ये गैस फॉर्म करता है। धीरे धीरे ये आपके गालों पे मुहासे के रूप में उभरने लगता है। तो इनके लिए सबसे पहला है व्यायाम हुआ, या इंग्लिश में बोले तो एक्सरसाइज हुआ, या फिर जैसे कि, तो इन सभी अभ्यासों को करने से ही आपका जो है शरीर जो है स्वस्थ और निरोग रहता है। सबसे पहला है, आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम लोग। हर दिन वज्रासन में, पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठकर कम से कम लंबा गहरा सांसों को लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। आंखें बंद, ध्यान भ्रिकुटी के पास दोनों भौं के बीच में यहाँ पे होता है। तो इससे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। लंबा गहरा सांसों को लेना है और छोड़ना है आराम से। और थोड़ा सा कपालभाति हो सके तो कर लेंगे। कपालभाति नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देना है आराम से, सहजता से, और आंखें बंद रहेगा, ध्यान भृकुटी के पास रहेगा और सांसों को बाहर की ओर फेंकना है और पेट के नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देना है आराम से। तो इन अभ्यासों को करेंगे, इसको कम से कम 40 से 50 बार इस अभ्यास को करेंगे तो इससे भी जो है आंतों में जमा मल जो है बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे पेट साफ होता है, कब्जियत भी दूर होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे, लेट कर दोनों पाँव को धीरे धीरे 6 इंची से लगभग 1 फीट के लगभग उठा के रखेंगे। ये पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। जितना देर सांसों को रोककर बाह्य कुंभक लगाकर रोक सकते हैं उतना देर रोकेंगे। अब धीरे से उठ जाएंगे। तो इन अभ्यासों को अपने जीवन में अभ्यास करेंगे और शरीर भी इससे चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें।